यह कथा है अंधकार पर प्रकाश की और अहंकार पर स्वाभिमान की। यह उस आदि शक्ति के अवतरण की कहानी है जिन्होंने ब्रह्मांड को एक ऐसे असुर के आतंक से मुक्त कराया जिसे कोई पुरुष पराजित नहीं कर सकता था। यह गाथा है मां दुर्गा के सबसे प्रतापी स्वरूप महिषासुरमर्दिनी की। प्राचीन काल में असुरों के वंश में रंभ नामक एक पराक्रमी सम्राट हुआ। संतानहीन होने के कारण उसने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप एक ऐसे पुत्र को पाया जो तीनों लोकों में अजेय होगा। उस पुत्र का जन्म एक महिषी अर्थात भैंस के गर्भ से हुआ, इसीलिए उसका नाम महिषासुर। अपने पिता की ही तरह महिषासुर भी अत्यंत महत्वाकांक्षी, क्रूर और शक्तिशाली था। उसकी एक ही इच्छा थी, अमृत। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वर्ग का सिंहासन भी डोलने लगा। उसकी अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने अहंकार में चूर होकर अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह प्रकृति का नियम है। तब धूर्त महिषासुर ने सोचा और कहा, ठीक है प्रभु, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर, मानव या किसी भी पुरुष के हाथों से न हो। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल एक स्त्री के हाथ से। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अजेय और निरंकुश हो गया। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ पृथ्वी को रौंद डाला, आर्षि मुनियों के यज्ञ भंग किए और निर्दोषों का रक्त बहाया। इसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसे परास्त न कर सका और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। पराजित और असहाय देवता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे और महिषासुर के अत्याचारों की गाथा सुनाई। यह सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रचंड क्रोध आया। उसी दिव्य क्रोध के क्षण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक दिव्य ऊर्जा का महातेज प्रकट हुआ। फिर इंद्र, अग्नि, वायु और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलकर उस एक तेज में विलीन होने लगा। देखते ही देखते वह तेज पुंज एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के तेज से उनका मुख बना, विष्णु जी के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से चरण बने और इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से एक संपूर्ण और अवर्णनीय स्वरूप का निर्माण हुआ। उस महाशक्ति को देखकर सभी देवता नतमस्तक हो गए। उन्होंने देवी को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति और पवन देव ने धनुष और बाणों से भरे तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा दिया। हिमालय ने सवारी के लिए एक पराक्रमी सिंह प्रदान किया। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर जब देवी ने अट्टहास किया तो उनका सिंहनाद तीनों लोकों में गूंज उठा। यह प्रचंड गर्जना जब महिषासुर के कानों में पड़ी तो वह अपनी सेना लेकर उस ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। वहां उसने देवी के उस अद्भुत और तेजोमयी स्वरूप को देखा। उसने अपने सेनापतियों को आक्रमण का आदेश दिया, लेकिन देवी ने अपने शस्त्रों से असुरों की सेना को गाजर मूल की तरह काट डाला। उनका सिंह भी असुरों का संहार करने लगा। तब महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने मायावी रूप धरने शुरू कर दिए। कभी वह एक विशाल हाथी का रूप लेता तो कभी एक सिंह का। देवी उसके हर रूप को अपने शस्त्रों से खंडित कर देती। अंत में उसने अपने नाम के अनुसार एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया और देवी पर आक्रमण कर दिया। वह अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़कर फेंकने लगा। तब देवी क्रोध से भर उठी। उन्होंने छलांग लगाई और उस विशाल भैंसे की पीठ पर सवार हो गई। उन्होंने अपने पैरों से उसे धरती पर दबा दिया और जैसे ही महिषासुर उस भैंसे के शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, देवी ने अपने प्रतापी त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार कर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस असुर का अंत होते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सभी देवी की स्तुति करने लगे। चूंकि देवी ने महिषासुर का वध किया,
इसलिए वे महिषासुरमर्दिनी कहलाईं। यह महासंग्राम 9 दिनों तक चला था, इसीलिए आज भी हम उन 9 रात्रियों को नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर उनकी उस महान विजय का उत्सव मनाते हैं। 10वां दिन विजयदशमी कहलाता है, जो अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय का प्रतीक है।